हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th का सेकेंड लेसन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो आइए सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। पिछले साल हमने देखा इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जब हमको इंटीजर्स का एडिशन करना होता है तो उसके कुछ रूल्स हमको याद रखने होते हैं। ये 5 और 3, इनका अगर हमको एडिशन करना होगा तो क्या देखेंगे, हमको साइन देखना पड़ता है। इसका साइन देखेंगे, इसका साइन प्लस है, इसका भी प्लस है। इसका मतलब दोनों के साइन सेम है। अगर दोनों के साइन सेम होते हैं तो इनका एडिशन होता है +8। लेकिन ये प्लस साइन लिखा नहीं जाता, इसलिए हम इसको 8 लिखते हैं। ओके, सो दूसरा एग्जांपल लेंगे, -5 प्लस 3। अब यहां देखिए, ये दो जो इंटीजर्स है इनके साइन कैसे है, अपोजिट है। तो अगर अपोजिट साइंस इंटीजर्स के होंगे तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 5 में से 3 माइनस करना, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना पड़ेगा और बड़े नंबर का जो साइन है वो आपको देना पड़ेगा। तो -5 प्लस 3, तो क्या होगा, 5 में से 3 माइनस किया तो आएगा 2, लेकिन 2 के पहले क्या साइन आएगा, -2। तो इसका आंसर क्या आएगा, -2। अब हम देखेंगे दोनों के साइन माइनस अगर होंगे क्या करना पड़ेगा, सेम साइन अगर होंगे तो एडिशन करना पड़ेगा, लेकिन साइन माइनस रहेगा। ओके, तो इसका साइन माइनस और इनका एडिशन होगा 8। तो ये याद रखिए, सेम साइन अगर है तो एडिशन होगा, अपोजिट साइन अगर है तो सब्ट्रैक्शन होगा। +5 प्लस -3। ओके, तो ये 5 और ये 3, तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन किया, 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2 आया, और बड़े का साइन क्या है, प्लस है, तो +2। ये +2 भी लिखा जाता है या इसको 2 भी लिख सकते हो, इसको साइन देने की जरूरत नहीं। अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसको साइन नहीं भी दिया तो चलता है। ओके, तो ये थे एडिशन के रूल्स। ये क्या किया हमने, ये इंटीजर्स का एडिशन किया। ओके, अब हम देखेंगे इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। ये 5 - 3, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो यहाँ पे जो माइनस है, तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये जो बाहर का माइनस साइन है, यहाँ पे हम प्लस देंगे, यहाँ पे माइनस प्लस देंगे, तो ये जो बाहर का माइनस साइन है इसकी वजह से ये जो साइन है प्लस का, ये अपोजिट साइन हो जाता है। दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5, ये माइनस और प्लस दोनों मिला के होता है माइनस, तो माइनस हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो 5 - 3 दैट मीन्स 2 हो जाएगा। ओके, बाहर अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन हो तो उसके अगले नंबर का आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, उसके अपोजिट साइन आपको लेना पड़ेगा। अब हम देखेंगे -5 +3, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो आपको फिर से इसका साइन अपोजिट करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये प्लस है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 3। ओके, ये प्लस और माइनस मिलके हो गया माइनस, तो 5 - 3। तो आपने पहले देखा कि -5 - 3 दोनों साइन सेम है, तो उनका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा और साइन आएगा माइनस, तो इसका आंसर आएगा -8। अब -5 -3, तो ये माइनस और माइनस ये मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस की वजह से यहाँ का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, -5 +3। अब ये क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन आने के बाद सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, -2। 5
माइनस माइनस। अब क्या, ये 5, ये है +5 माइनस -3, 5 माइनस -3, तो ये माइनस की वजह से इसका साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ओके, सो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 + 3 यहाँ पे आएगा 8। ओके, तो ये था सब्ट्रैक्शन। पहले हमने एडिशन देखा, अब सब्ट्रैक्शन देखा। अब हम आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल्स है वो सॉल्व करें। फर्स्ट एग्जांपल 5 + 7, तो इसमें साइन देखिए दोनों का सेम साइन है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, राइट। तो 5 + 7 क्या आता है, 12। ये तो हम नॉर्मल जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसा ही है। ओके, सो सेकेंड एग्जांपल इज 10 + -5, ये दोनों का जो साइन है प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 10 - 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 -4 + 3। अब यहां देखिए दो अपोजिट साइन है, तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, राइट। तो और बड़े नंबर को जो साइन है वो आपको देना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, -4 -7 + -2। ये दोनों के साइन सेम है। जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो एडिशन में क्या होता है, ऐड हो जाते हैं नंबर और माइनस साइन ही रहेगा। तो 7 + 2 9, और ये दोनों का साइन माइनस है तो -9। अब यहां देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो माइनस साइन की वजह से ये जो साइन है अगले नंबर का वो चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +8 - 3। तो ये अब क्या हुआ, ये दोनों के साइन एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो अपोजिट साइन होने की वजह से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और सब्ट्रैक्शन होने के बाद आंसर क्या आता है, 8 में से 3 माइनस किया तो 5, और 5 को साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का साइन आएगा, तो +5 +5 नहीं लिखा तो भी चलता है, इसलिए हम 5 लिखेंगे। +8 - -3, तो इस माइनस की वजह से ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा और प्लस साइन हो जाएगा, तो +8 + 3, तो दोनों के साइन सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 8 + 3 11, और दोनों का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस साइन, इसलिए इसका आंसर है 11। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, जो हर एक जो सम दिया है उसका आंसर आपको 3 लाना है, तो 3 आंसर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये आपको बताना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, -6 प्लस, ये ब्रैकेट खाली दिया है, इसका आंसर आना चाहिए 3। अब ये देखिए किस नंबर से 6 को माइनस किया तो आंसर 3 आएगा। 6 का साइन क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब 6 सब्ट्रैक्ट होने वाला है, तो 6 कौन से नंबर से 6 को माइनस किया तो आंसर 3 आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 6 को इधर प्लस कर देते हैं, तो 6 + 3 क्या आ जाएगा, 9। 4 - 3, 4 से क्या माइनस करेंगे तो 3 आंसर आएगा, 4 - 1 is 3। ओके, थर्ड 7 प्लस, 7 में क्या प्लस करेंगे तो 3 आंसर आएगा। अब 7 में कुछ भी अगर पॉजिटिव प्लस करोगे तो 7 से बड़ा ही आएगा, इसका मतलब यहाँ पे हमको निगेटिव नंबर चाहिए, तो 7 में से क्या माइनस करोगे तो 3 आएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आता है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, -4। अब ये क्वेश्चन क्या है, -5 माइनस क्या किया तो आंसर 3 आएगा। अब ये देखिए ये -5 है, -5 है मतलब क्या, ये जो नंबर 5 है वो किसी नंबर से माइनस होने वाला है, तब आपको आंसर 3 मिलेगा। आंसर 3 आने के लिए 5 कौन से नंबर से माइनस करना पड़ेगा, 8 से माइनस करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने 8 लिखा, लेकिन अब ये माइनस है, इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस का एडिशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, ये साइन माइनस देना है, इसका मतलब क्या होगा, -5
ये माइनस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। -5 + 8 मतलब 8 में से 5 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 3। -8 प्लस -8 में क्या आपने ऐड किया तो आंसर 3 आएगा। तो इसका मतलब भी वैसा ही है, ये -8 है, इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है 8, ये किसी नंबर से माइनस होने वाला है और फिर आपको आंसर 3 मिलने वाला है। तो कौन से नंबर से 8 अगर माइनस किया तो 3 मिलेगा आपको, तो ये क्या हो जाता है, 8 + 3 कितना, 11। तो 11 में से अगर आपने 8 माइनस किया तो आपको आंसर 3 मिलेगा। ओके, तो इसका साइन प्लस ही रहेगा, प्लस 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 होगा। तो +11 में से 8 माइनस किया तो आंसर आपको 3 मिलेगा। आगे क्या है, 9 माइनस ब्रैकेट = 3। तो ये तो एकदम सिंपल है, 9 में से कौन सा नंबर माइनस करोगे तो 3 मिलेगा, 9 में से 6 माइनस करोगे तो आंसर आपको 3 मिलेगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की तरफ। तो सबसे पहले शुरू करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो मल्टीप्लीकेशन करते वक्त आपको 3 रूल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है, अगर आपको 2 इंटीजर्स दिए हैं जिनका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, वो दोनों इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव है। तो प्लस और प्लस दोनों नंबर अगर पॉजिटिव होंगे तो उनके मल्टीप्लीकेशन में जो आंसर आएगा उसका साइन होगा पॉजिटिव। सेकेंड रूल इज, दोनों इंटीजर्स आपको अगर निगेटिव दिए हैं, दोनों इंटीजर्स अगर निगेटिव है तो मल्टीप्लीकेशन तो आप सिंपल जैसा मल्टीप्लाई करते हो वैसा ही करोगे, सिर्फ साइन क्या दोगे, जी नहीं, निगेटिव नहीं आएगा, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दो सेम साइन वाले नंबर अगर होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आएगा, निगेटिव और निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव ही आएगा। थर्ड इज, एक इंटीजर अगर पॉजिटिव है और दूसरा इंटीजर अगर निगेटिव है तो उनके मल्टीप्लीकेशन में जो आंसर आएगा उसका साइन निगेटिव होगा। ये सिर्फ 3 सिंपल रूल आपको याद रखने हैं और उसके बाद इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ओके, तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। प्रैक्टिस सेट 8 मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट एग्जांपल, -5 × -7। तो मल्टीप्लीकेशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 5 7 35। साइन क्या देंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, +35 इसका मतलब ये है 35। ओके, -9 × 6, तो ये 6 है, इसका मतलब ये है पॉजिटिव। एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो आंसर का साइन निगेटिव आएगा। 9 6 54, तो ये -54। 9 × -4, ये 9 है, इसका मतलब ये है प्लस, तो ये +9 और ये -4, तो आंसर का साइन निगेटिव आएगा। 8 × -7, तो 8 7 56 और आंसर का साइन माइनस। अब नेक्स्ट है -124 × -1, तो दोनों निगेटिव अगर इंटीजर्स होंगे तो आंसर का साइन पॉजिटिव आएगा और 124 1 124, तो ये आंसर आता है +124, दैट मीन्स 124। -12 × -7, तो दोनों का साइन माइनस है तो आंसर का साइन प्लस आएगा और 12 7 84, तो ये सिंपल 84 लिखेंगे, साइन देने की जरूरत नहीं है। ओके, -63 × -7, यहां पर भी 2 निगेटिव है तो आंसर का साइन पॉजिटिव आएगा, तो प्लस ये आया +441, दैट मीन्स 441। ओके, -7
इंटू 15, तो 15 7 जार 105। आंसर ये निगेटिव और एक पॉजिटिव है, इसलिए आंसर का साइन रहेगा माइनस और आंसर आएगा -105। ओके, तो ये था प्रैक्टिस सेट 8। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को आप प्रेस करोगे तो मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।